हुंशजन्य ऋषिकेश का विशेष रूप से महत्वपूर्ण शंख डोनिंजिया द्वारा फूंका गया। देवदत्ता के पुत्र भीम महाबाहु हैं। भीम वर्कोटारा के महान योद्धा हैं। महान शंख पौंड्र नामक फूका। कृष्णकेश जो हृदय के सार के जाता है, पंचजन्य शंख फूकने का उद्घोष किया। उसने 5 इंद्रियों को 5 सूक्ष्म तत्वों ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध के साथ जोड़ा और भक्तों या संबंधियों के समागम की घोषणा की। भ्रमित इंद्रियों को निर्भीकता पूर्वक नियंत्रित करके उन्होंने उन्हें सेवकों में स्थान दिया। हृदय के प्रेरक सच्चे गुरु का आशीर्वाद। श्री कृष्ण योग गुरु थे। शिष्य की टीम। ओ भगवान, मैं आपका शिष्य हूं। बाह्य वस्तुओं को त्याग कर व्यक्ति को गुरु के अनुभव पर निर्भर रहना चाहिए। ध्यान में प्रिय के परे कुछ भी देखने, सुनने और छूने से बचे। देवदत्तम धनंजय। दिव्य धन पर शासन करने वाली भक्ति अर्जुन है। प्रियतम के समान श्रद्धा पृथक्करण त्याग की ओर ले जाती है। आंसू गरारे करने वाली भाषा, आंसू से लबालब आंखें एक उत्तेजना है और प्रियतम के अलावा किसी भी चीज के साथ संबंध का कोई संकेत नहीं है। इस अवस्था को अनुराग भक्ति कहा जाता है। ऐसी सफलता प्राप्त करने के लिए केवल इसके बाद ही कोई दिव्य धन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है, जो परम ईश्वर परमात्मा के साथ विलय में सहायता करता है। इसे धनंजय भी कहा जाता है। धन का एक प्रकार सांसारिक संपत्ति है जो शरीर का पालन करती है, लेकिन इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। इसके सच्चा आध्यात्मिक धन स्वयं का होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मात्र से सलाह दी कि सांसारिक धन का स्वामित्व अमृता की ओर नहीं ले जाता। इसे प्राप्त करने का मार्ग आध्यात्मिक धन के माध्यम से होता है। महान भीम पौंद्र ने प्रीस्ट नामक महान शंख को फूंक दिया। भावनाओं का स्रोत और निवास हृदय है, इसलिए इसे वृकोतार भी कहा जाता है। आपकी भावनाएं और स्नेह स्वाभाविक रूप से छोटे बच्चों की ओर विस्तारित होते हैं। हालांकि आपके हृदय से उत्पन्न वह स्नेह युवाओं की ओर प्रकट होता है। यह भावना गहरी और अत्यंत शक्तिशाली है। उन्होंने प्रीति नामक शंख फूंक दिया। यह भावना प्रेम की अनुभूति में निहित है। इस प्रकार भीम ने पौंद्र नामक महान शंख को फूंक दिया। भावना अत्यंत शक्तिशाली होती है, हालांकि यह प्रेम के माध्यम से संचरित होती है।